प्यारे बच्चों, आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं आई नोट तथा 9 आई नोट हैं अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 आई नोट हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से छोटे से न्यूमेरिकल को। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो भाई, हमें दिया है समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं आई नोट तथा 9 आई नोट है। सही है, हम मान रहे हैं I1 है हमारा आई नोट, सही है, और I2 है प्यारे बच्चों 9 I2। सही, फिर वो कहता है किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं I, तो I बराबर है प्यारे बच्चों हमारी 7 I नोट। बताओ इतनी बात समझ में आई? जो वैल्यूज दी थी वो हमने लिख दी। अब प्यारे बच्चों हमसे पूछा क्या है, तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें फाई को ज्ञात करना है। चलिए ये हमें दे रखी है वैल्यूज और ये हमसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन निकालिए और फॉर्मूला लिखेंगे। सही, फॉर्मूला लिखेंगे ब्लैक पेन से। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 I2 और रूट के बाहर प्यारे बच्चों कोस फाई, और इस तरह से इसे आप बॉक्स में बंद कर दें। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखना शुरू कर दीजिए। देखिए I की जगह क्या आ जाएगा 7 I नोट बराबर I1 I नोट, सही सर, प्लस I2 सर 9 आई नोट, 9 आई नोट प्लस 2 रूट आई नोट इंटू 9 आई नोट और कोस फाइव, रूट से बाहर है। देखो प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। देखो ये है आपके पास आई नोट और ये है आपके पास 9 आई नोट, तो टोटल कितना होगा यहाँ पर? टोटल हो गया सर 10 आई नोट। सही है, 10 आई नोट हो गए। तो इस 10 आई नोट को मैं इधर लेकर आऊंगा, मतलब 7 आई नोट माइनस 10 आई नोट, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 आई नोट। सही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस 3 आई नोट बराबर, देखो 2 रूट 9 आई नोट स्क्वायर। सही, स्क्वायर हो जाएगा कोस फाइव। डायरेक्टली कर दूं, एक लाइन और लिख दूं? चलो एक लाइन और लिख देता हूं। आई नोट बराबर 2, देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 9 होता है। ऐसे लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या होगा 3 आई नोट रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब ये है सर इंटू 3 आई नोट कोस 5। देखिए इससे ये चला जाएगा। सही है, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा सर माइनस के 1, एक बार तो जाएगा, माइनस के 1 बचेगा। और ये कितना है प्यारे बच्चों 2। तो देखो मैं इधर को, मैं इसको कोस 5 इधर ले आया, तो 2 क्या होगा इसके बटे में जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। सही है, -1/2 हो गया। अच्छा अब यहां समझो, जरा ध्यान से। हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कोस 5 बराबर ये होता है कोस 120 डिग्री का मान। -1/2 क्या होता है? -1/2 किसका होता है? कोस 120 डिग्री का मान होता है। तो यहां से आ जाएगा फाई बराबर 120 डिग्री। बस न्यूमेरिकल हो गया आपका कंप्लीट।
चलिए नोट कर लो। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।